मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस वक्त हम लोग बुद्ध पार्क में हैं। स्वराज सेवा दल के दर्जनों कार्यकर्ता आज गुस्से में हैं बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ। इल्जाम है कि बिजली विभाग के कुछ अधिकारियों ने लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है। आज यहाँ पर एक पुतला दहन की भी तैयारी है और इस समय यहाँ पर बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है। तो चलिए जानते हैं आखिर पूरा मामला कहाँ का है, किस अधिकारी का है, किन किन अधिकारियों का है, किन किन इलाकों का है। तो ये आप देखिए, ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार नहीं चाहिए, भ्रष्टाचारी सरकार नहीं चाहिए। अनिल यादव एमडी हैं यूपीसीएल के, उनका ये पुतला यहाँ पर दहन किया गया है। तो चलिए इन लोगों से जानकारी लेते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। लेट हो गए बड़े भाई साहब हमारे। रैली निकालेंगे और इसके खिलाफ हम धरना देंगे। तो मेरे सभी युवा साथी से मेरा मातृशक्ति से मेरा अनुरोध है, आप आने वाले इस प्रदेश के मालिक से इस सरकार को भी अपने मन के विचार, मन के भाव उसको रोकिए और चुनाव को आगे बढ़ाइए। हमारे सर जरा थोड़ा सा हमें बताइए, मैं जानना चाहूंगा पूरा नाम आपका क्या है और आज आप लोगों ने पुतला किसका फोका, क्यों फेंका, आखिर गुस्से में क्यों हैं आप लोग? देखिए, मैं स्वराज सेवा दल से प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी हूँ जी। और जिस प्रकार बिजली के दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और सरकार को कई बार हम चेता चुके हैं, एमडी अनिल यादव हैं, इनके द्वारा लगभग 1000 करोड़ रुपए का घोटाला है, जिसको मैं पहले भी सरकार को बता चुका हूँ। 1000 करोड़ का घोटाला, 100 करोड़ रुपए का तो कैग की ऑडिट रिपोर्ट में 41 करोड़ 25 लाख का, 8 करोड़ का 6 ठेकेदारों के खिलाफ जो है पटेल नगर थाने में अभियोग पंजीकृत है। किस शहर की बात है, किन अधिकारियों का जिक्र है? राजधानी में है। और उसके अलावा बाजपुर में देखिए 1 करोड़ रुपए का, केवल 2 महीने में 1 करोड़ रुपए का घोटाला मैंने खोला, कागजों में है। इन्होंने लाइनें शिफ्ट कर दी और किसी से कोई पैसा नहीं लिया, सरकारी धन का दुरुपयोग करा, प्राइवेट व्यक्ति को लाभ। बाजपुर में किसने किया, देहरादून में किसने किया? जेई और एक्सीएन ने एसडीओ के फर्जी साइन कर दिए। जेई योगेश कुमार और विवेक कांतपाल जी ने पेमेंट कर दी और एक एसडीओ के साइन फर्जी कर दिए। एसडीओ ने आपत्ति करी और उन्होंने दिखाया, उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट में दिया है कि ये टोटल इन्होंने काम नहीं किया, पैसे दे दिए ठेकेदार को बिना काम करे। इन्होंने दिखाया कि प्राइवेट व्यक्ति से पैसे ले लिए, लेकिन उन्होंने कहीं भी प्राइवेट व्यक्ति के पैसे लेकर के सरकारी खाते में जमा नहीं करे। तो इन तमाम चीजों को जब इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार और बिजली के दाम फिर निरंतर बढ़ा रहे हैं, हमारे साथ घोटाला कर रहे हैं, हमारे पैसे हड़प कर रहे हैं, उसके बाद बिजली के दाम बढ़ा रहे हैं, जिसके विरोध में एमडी अनिल यादव को हमने जो है पुतला दहन किया है। एक जेई 11 वर्षों से है और एक्सीएन है। कहाँ पर? बाजपुर में। और उन्होंने लगातार जो घोटाले इसके विरोध में आज हमने एक प्रदर्शन किया है। बहुत जल्द हम पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन को करेंगे। ये प्रदर्शन आज यहीं पर हुआ है और दीगर जगहों पर हुआ है, हरिद्वार में, देहरादून में, उधम सिंह ने, पूरे प्रदेश में आज ये पुतला दहन किया। अच्छा, आज कई जगहों पर किया है? आज सूरत के सारे लगभग काफी जिलों में हुआ है। ठीक है, सरकार से चाहते हैं कि कार्रवाई हो? अगर तत्काल प्रभाव से 1 हफ्ते
हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं करी तो हम पूरे प्रदेश में रैली निकालेंगे। और 15 दिन में इन्होंने जेई को सस्पेंड नहीं करा, इसको जेल भेजने का काम नहीं करें, ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा, एमडी के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई नहीं करी, बिजली के दाम नहीं बढ़ाए, तो हम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के उपवास करेंगे। वहाँ उपवास करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर कुछ साथी और भी हैं। क्या नाम है आपका? मैं सुनीता भट्ट, महामंडल अध्यक्ष। सुनीता जी, क्या ये बात ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बिना दस्तावेजों के हम कोई कार्रवाई। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई अधिकारों में फिर ये सब करने की? कहीं न कहीं से तो आ ही रहा होगा, सपोर्ट तो कहीं न कहीं से है। अगर डॉक्यूमेंटेशन पर बिल्कुल ठीक बात है तो डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन कोई भी हमारी कोई किसी भी बात पर हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होते हैं। अच्छा, ये क्या है आपके हाथ में जो डॉक्यूमेंट है? ये हमारे पास ज्ञापन है और इस ज्ञापन पर लिखा हुआ एक एक शब्द हमारी कहीं न कहीं बिना साक्ष्यों के बिना नहीं लिखा गया है। हाँ, पूर्ण रूप से जो हमारे पास साक्ष्य अवेलेबल है उसी के हिसाब पर ये ज्ञापन हमारे द्वारा बनाई गई। क्या है इसमें? कोई लिखा हुआ जरा बताएं जरा इसमें। जी, इसमें क्या कहते हैं, श्री योगेश जी हैं जो अवर अभियंता विद्युत वितरण खंड बाजपुर में जो 11 वर्ष से वहाँ पर तैनात हैं। हाँ। इनके द्वारा कई ऐसे भ्रष्टाचारों की इसमें बात की गई है। इन्होंने मात्र 2 माह के अंदर कराए गए कार्यों की जो अवैध रूप से की गई थी, एलटी की जो लाइन थी वो स्क्रैप में दे दी और जो एसटी की लाइंस थी वो दोबारा लगा दी। तो कहीं ना कहीं ये एक विभाग का बहुत बड़ा नुकसान है कि आप क्या कहते हैं, जो एलटी वाली लाइंस है, आप एलटी वाली लाइंस में ही एसटी की पावर दीजिए उसको, जबकि वहाँ पर जरूरत ही नहीं थी ट्यूबवेल्स के लिए। ऑलरेडी वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसके बाद भी वहाँ पर ट्रांसफर लगा दिया गया है। और जो एलटी की लाइंस थी आप उस पर पावर को प्रोवाइड कीजिए। उन्होंने वो पावर को प्रोवाइड करने के बजाय उन्होंने नई लाइन बिछाई गई और जो पुरानी लाइन थी वो हमारी स्क्रैप में बेच दी। और जो स्क्रैप बेचा गया उसका भी कहीं भी दस्तावेजों में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। मतलब आम आदमी अगर बिजली चोरी करे तो वो चोर है, जी। अधिकारी चोरी करें तो वो शाहजी हैं। जी जी जी, वो बादशाह जी हैं। हाँ जी हाँ जी, यही बिल्कुल। राजा जी पर कोई कानून नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार इसमें और 8 स्थानों पर इन्होंने क्या कर रखा है कि अवैध रूप से ट्रांसफार्मर लगा दिए गए, जिसकी जहाँ पर आवश्यकता थी ही नहीं। जबकि उन्हीं लाइंस में अगर ये उसी पावर को बढ़ा देते तो हमें ट्रांसफर की जरूरत ही नहीं थी। उन ट्रांसफर्स की वहाँ पर जरूरत थी जहाँ पर विद्युत विभाग ट्रांसफर्स को नहीं लगाया पाया। इसी प्रकार इसमें नहीं, आप कह रहे हैं कि बिना जरूरत के ट्रांसफार्मर लगाया, तो इसके लिए तो बकायदा कोई ट्रांसफार्मर अगर कहीं लगना होता है तो उसके लिए तो बकायदा एक जांच होती है, बकायदा उसमें अधिकारी निरीक्षण करते हैं, उसकी जरूरत लिखते हैं। जी जी, वो कोई जांच ही नहीं हुई है। वो कोई जांच हमारे पास दस्तावेजों में वो कोई जांच नहीं है। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पर स्वराज सेवा दल, बड़ा मशहूर है साहब आपका दल, और खास करके आप कभी कभी आते हैं लेकिन आते हैं मजबूत चीजों के लिए हैं। पूरा नाम क्या लिखते हैं अपना? राजेंद्र सिंह अधिकारी, स्वराज सेवा दल, नैनीताल जिला अध्यक्ष। केवल हमने स्वराज सेवा दल का जो गठन करा है भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए किया है। स्वराज सेवा दल का एक ही उद्देश्य है, उत्तराखंड को स्वच्छ और साफ बनाना, यहाँ से भ्रष्टाचार बिल्कुल बाहर भगाना। इसी एवज में हमने बहुत सारे हॉस्पिटलों से लेके यूपी बिजली से लेके पानी से लेके बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार हमने खोले हैं। और ये यूपीसीएल का जो भ्रष्टाचार है इस समय ये बाजपुर का है। इसमें लगभग तो मतलब मिनिमम 1 करोड़ रुपए का तो हमारे पास वो है, न जाने कितने करोड़ों का घोटाला है। आप एक बात बताइए कि मेरी निजी लाइन है, मान लीजिए किसी की भी, मतलब X% किसी की भी निजी लाइन है और उसको बिना आप आगे से अनुमति लिए हुए उसको वो कर रहे हैं और ऊपर से पैसा ले रहे हैं, और आपने बिल्कुल विद्युत विभाग में बताया ही नहीं है। बताइए जायज है ये? और इस चीज की हमने कुमाऊं कमिश्नर साहब को भी ज्ञापन सौंपा है अभी 2-3 दिन पहले। जब यूपी में थे तो इल्जाम लगता था कि कोई अगर करप्शन होता है तो यूपी में लखनऊ और इलाहाबाद बड़े दूर हो जाया करता था, या तो देहरादून उससे 4 गुना दूर हो गया। तो यही तो हमारी मतलब दुर्भाग्य है हमारा, ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि इस तरह की नौबतें आ रही हैं। ये तो हमारे जितने भी आंदोलनकारियों ने, क्रांतिकारियों ने उत्तराखंड लिया था, आज हमारा दुर्भाग्य है कि हम ये ऐसे प्रदेश में रह रहे हैं कि जहाँ पर भ्रष्टाचार मतलब इतना लिप्त हो चुका है। क्या बताइए आप? जोशी जी, इसमें आपने कार्रवाई पहले से की है या आज पहली बार आज इसमें आ रहे हैं आप लोग? मैंने नहीं, एमडी अनिल यादव के पास 2 जगह के चार्ज थे। एमडी पेट्रोल का भी चार्ज था और यूपीसीएल का भी चार्ज था। जब मैंने उनके द्वारा किए हुए घोटाले को खोला तो
तो जो है उनको एमडी के पद से हटाया गया। हाँ। और उसके बाद में 6 ठेकेदारों के खिलाफ पटेल नगर थाने में अभियोग पंजीकृत किया। ठीक है। उसके बाद में मैंने फिर उनको अभी कुछ दिन समय पहले, लगभग 1-1.5-2 महीने पहले मैंने उन्हें अवगत कराया इस 1 करोड़ रुपए के घोटाले से। और वहाँ पर मैंने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा एमडी साहब ये गलत हो रहा है, आप बिजली के दाम निरंतर बढ़ा रहे हैं, इसको क्यों बढ़ा रहे हैं? आपके पास कम से कम अगर 1-1.5-2 हज़ार करोड़ रुपए की रिकवरी करके यूपीसीएल विभाग को दे देंगे तो फिर निश्चित तौर से बिजली कम हो जाएगी। ऊर्जा प्रदेश है ये। और मैंने उनसे कहा 11 वर्षों से एक जेई एक जगह पर है, उसको आप हटाइए। वो एसडीओ के फर्जी साइन कर दे रहा है और उसको एक्सीएन सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सीएन और जेई जो है अपने एसडीओ के फर्जी साइन के बाद भी सरकार के पैसे को ठेकेदार को दे दे रहे हैं। एक एसडीओ ने उसकी अच्छा, आप जो फर्जी साइन है वो आपने कैसे पहचाना है? किसने जांच की कि वो फर्जी साइन है? उसकी जांच हुई। वो एसडीओ की जो रिपोर्ट है, एसडीओ मतलब जेई और एसडीओ ने, जेई और एक्सीएन ने जब उसको पेमेंट कर दी तो एक पेमेंट एसडीओ ने रोक दिया और उसी एसडीओ ने बताया कि तो मेरे साइन ही नहीं है, जब तक मेरा साइन नहीं है आपने मेरे साइन क्यों फर्जी कर दिए? तो उसके बाद उस जेई को सस्पेंड करने की बजाय, एक्सीएन को सस्पेंड करने की बजाय उसको पिथौरागढ़ भेज दिया एसडीओ को। तो ये हाल है इस प्रदेश का। तो आप बताइए, उस एमडी का पुतला दहन इसीलिए हमने करा। हमने कहा भाई जब आपके संज्ञान में आ गया, जानकारी में आ गया, बिजली कोई एक व्यक्ति अगर छोटा सा तार कहीं कट भी लग जाए वो न करे। आम जनता को तो चोर बना देते हैं, ये चोर बना देते हैं। और एक व्यक्ति जिसने, हालांकि गलत है वो भी। और ये जो 1 करोड़ रुपए का मैं घोटाला बता रहा हूँ, ये सिर्फ 2 महीने का केवल 3-4 जगह का है। 20 साल में तो क्या क्या हो गया? 11 साल में आप लगा लीजिए कि कम से कम 11, 12, 15 करोड़ तो निश्चित तौर से हो ही गया है। और जब इसमें और भी, ये तो पकड़ में आई है और जो पकड़ में नहीं आए हैं उनको प्रॉपर चेक करा जाएगा। तो आप बताइए लगभग 150 करोड़ जेई के द्वारा घोटाला हुआ है, एक जेई और एक्सीएन के द्वारा। तो आप बताइए क्या बिजली के दाम बढ़ेंगे? इन तमाम बिंदु पे मैंने कुमाऊं कमिश्नर साहब को भी मैंने परसों ज्ञापन दिया है। अच्छा, उनको भी ज्ञापन दिया? मैंने कमिश्नर साहब को परसों जनता दरबार में ज्ञापन दिया है। 3 दिन में उन्होंने जांच के लिए आदेश कर रखे हैं। उन्होंने चीफ इंजीनियर को 3 दिन में जांच मांगी है और अगर उन्होंने नहीं कहा तो उन्होंने आश्वस्त करा कि अगर 3 दिन में उन्होंने जांच रिपोर्ट नहीं दी तो मैं उनको बुला करके यहीं पर जांच करवा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा बुध पार्क में धरने लगाते हैं, लेकिन करप्शन की बात सिर्फ इल्जामों में होती है। लेकिन स्वराज सेवा दल डॉक्यूमेंट के साथ बात कर रहा है, कैग की रिपोर्ट के साथ बात कर रहा है, पटेल नगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ उस पर बात कर रहा है। इल्जाम इनका है कि एक जेई 11 साल में इतना कर सकता है, तो आप अंदाजा लगाइए कि औरों का आलम क्या होगा जिन जिन पर इल्जाम है। फिलहाल स्वराज सेवा दल ने यहाँ पर एमडी अनिल यादव का पुतला फूंका। इल्जाम बहुत सारे हैं, ये फिलहाल जांच का विषय है। जांच में कौन सही पाया जाए, कौन गलत पाया जाए, लेकिन लोकतंत्र में आप पुतला फूंक सकते हैं, लोकतंत्र में आप धरना दे सकते हैं और अपनी बात को मीडिया के जरिए लोगों के बीच में ले जा सकते हैं। जांच होगी, क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये लोग नाराज हैं और कह रहे हैं कि पीएम के वहां, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ ये उपवास भी करेंगे, मतलब नाराजगी में। खैर, हल्द्वानी के बुध पार्क में ये बाजपुर और देहरादून में जो घपले हुए बिजली विभाग के अधिकारियों के जरिए से, जो इनके इल्जाम है, उस पर आज यहाँ पर पुतला फूका, नारेबाजी हुई, तमाम अपनी बातें भी रखी। तो आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।